सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मय्यत को गुस्ल देकर फारिग हो जाएं, उसके बाद कफन देंगे। मय्यत अगर मर्द है तो उसके लिए 3 कपड़े मसनून हैं। मय्यत अगर औरत है उसके लिए 5 कपड़े मसनून हैं। मर्द के लिए जो मसनून है वो 3 कपड़े, उसके अंदर सबसे पहले लिफाफा है जिसको चादर भी कहते हैं, उसके बाद इज़ार है, उसके बाद कुर्ता, और औरत के लिए इसमें 2 कपड़े ज़ायद कर देंगे। उसके अंदर सरबंद और सीना बंद है। लिफाफा 7 फीट होना चाहिए। उसके बाद इज़ार उससे थोड़ी छोटी होना चाहिए और कुर्ता उस कम से घुटनों के ऊपर तक होना चाहिए। सबसे पहले 3 नाड़ियाँ लेंगे, उसको एक सर के जानिब और दूसरी कमर के पास और एक पैर के जानिब। कमर की नाड़ी वो बड़ी होंगी। इसके बाद इसके ऊपर पहले लिफाफा बिछाएंगे। लिफाफे के ऊपर इज़ार को बिछाएंगे। इज़ार के बाद कुर्ता बिछाएंगे। कुर्ते को बिछाकर उसमें से आधा हिस्सा चुनकर अपने मय्यत के सरहाने रख लेंगे। इसके बाद इस पर मय्यत को लिटा देंगे। इसके बाद सबसे पहले कुर्ता डालेंगे और कुर्ते को बीच में से काट लिया जाएगा कि वहाँ से गर्दन को बाहर लेंगे। उसके बाद अपने बाएं तरफ से लपेटेंगे। सबसे पहले बाएं जानिब, फिर दाएं जानिब, इसके बाद इज़ार को लपेटेंगे। सबसे पहले बाएं जानिब से, फिर दाएं जानिब लपेटेंगे। इसके बाद लिफाफा बाएं जानिब से लपेटेंगे, फिर दाएं जानिब। इसके बाद नाड़ी को बांध देंगे। मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाहि अलैहि की मस्जिद में नायब इमाम बने खुश। आगे क्या क्या सफ़र तो शुरू कर देता है आदमी, आगे कितने स्पीड ब्रेकर आने वाले वो पता नहीं रहता। अब जैसे ही ऐलान हुआ, एक दिन एक साहब मर गए, बहुत इंतज़ार किया लेकिन बाद में मर गए हो, तो ऐलान हुआ भाई फ़र्ज़ नमाज के बाद सब बाहर आ जाएं, इंशाअल्लाह नमाज जनाजा होगी तो मुफ्ती साहब की हवा टाइट होगी। क्यों मालूम? एक जमली अल्लाह अकबर तो यहाँ भी बोलना है, बार बार अल्लाह अकबर ईद की नमाज में भी बोलना है, लेकिन कहाँ हाथ उठाना है किस नमाज में और किस में नहीं उठाना है, प्रैक्टिकल नहीं ना, प्रैक्टिस नहीं ना। तो मैं परेशान, तो वहाँ थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल किया मैंने। बाहर इंतज़ार, सफ़े लग गई है, आ जाओ इमाम साहब। वही बांगी साहब हमारा बड़ा पहुँचा हुआ था, मैंने बांगी को ज़बाह कर डाला। वो हमेशा हम पर चढ़ाई करता था, वो मुफ्ती साहब तुमको ये दुआ आती क्या, तुमको वो दुआ आती क्या, हमको जलील करता था वो। तो आज बांगी साहब का नंबर था, मैंने कहा इसी से सीख लो। तो मैंने कहा उसको, बांगी साहब को दीवार की आड़ में पकड़ा। मैंने कहा बांगी साहब हमेशा बहुत शानी शानी बातें करते रहते, ईद की नमाज़ तो जनाजे की नमाज़ तो तुमको आती नहीं। उन्होंने बोले आती ना तैयारी का था बुढ़ा बोल।
तो बोले आती ना आती ना। मैंने कहा आती कैसे आती, पढ़ के बताओ। बोले ऐसा ऐसा बोलने का, फिर अल्लाह अकबर बोलने का, फिर हाथ बांध लेने का, फिर उसके बाद सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़ना, फिर उसके बाद फिर अल्लाह अकबर बोलने का, फिर हाथ नहीं उठाया। क्या नहीं किया? हाथ नहीं उठाया। मैंने कहा हाथ नहीं उठाया ना तुम? अरे हाथ अभी नहीं उठाती, ईद की नमाज में उठाते हाथ। बोला हाँ आता तुमको, हाँ आता। अब मैं बाहर आया, नमाज किसी तरह पढ़ा लिया। ये होता है प्रैक्टिस के न होने का अंजाम। बात समझे कि नहीं समझे? ऐसे भी लोग हैं कि पूना की मस्जिद के अंदर उन्होंने मुफ्ती साहब ने ईद उल अजहा की नमाज जनाजा की तरह पढ़ाई। कैसे पढ़ाई? फिर बाद में बेचारे मुतवल्ली साहब ने उनको बंद कमरे में ले आके समझाया, अरे भाई ऐसा करते, तब जाकर वो इनकी नमाज पढ़ा। इसलिए जो उम्मत में तुमको चल फिर के प्रैक्टिकल पेश करना है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वरना सारा पुलाव पकाया और नमक भूल गए।